आज हम बनाएंगे ऐसे मज़ेदार टिंडे कि सब उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपको भी टिंडे पसंद नहीं तो ये रेसिपी देखने के बाद ज़रूर पसंद आ जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल सी रेसिपी है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालना है। एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल और 7 से 8 काली मिर्चें इसमें हमने शामिल कर देनी है। हल्के से गरम कुकिंग ऑयल में हमने इन मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, बारीक स्लाइसिस में हमने इनको काट लिया था। तो अब हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे। गरम मसाले डालने से जो मसालों का फ्लेवर है वो कुकिंग ऑयल में शामिल हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास है टिंडे, ये छोटे छोटे से नरम नरम से टिंडे हैं और फ्रेश हैं। आपने भी हमेशा छोटे छोटे टिंडे लेने हैं। जो बड़े साइज़ के टिंडे होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं और उनका जायका भी इतना अच्छा नहीं होता। तो टिंडे हमेशा छोटे छोटे और नरम और फ्रेश ही लें तो वो मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। और ये देखिए, यहाँ इस तरह सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन हमने हाफ़ के जी लिया है, हाफ़ के जी हमारे पास टिंडे हैं। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी दूर हो जाए। तो प्याज के साथ और गरम मसालों के साथ और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने शामिल कर दिया है। तो अब हम चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डालने से भी चिकन की जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी। और हमने यहाँ पे बुनाई जो है उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। और ये देखिए, यहाँ पे चिकन का कलर जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। लहसुन अदरक प्याज चिकन इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी हमने बुनाई कर लेनी है। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे बेसिक मसाले। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम लो कर दिया था। लो फ्लेम करने के बाद जो कुकिंग ऑयल है उसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर शामिल किया है, लाल मिर्चें पाउडर शामिल किया है और थोड़ा सा इनको मैंने मिक्स कर लिया था। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है ये टमाटर। और टमाटर के अंदर है मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। और जब आपने मसाले शामिल करने हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने लो कर देना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे ये नमक मिर्च और हल्दी शामिल करेंगे तो मसाले जल जाएंगे और जो सब्ज़ी है उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी, क्योंकि टमाटर के अंदर भी हमने शामिल किया था और टमाटर के अंदर भी पानी होता है, तो हमने अब इसको कर देना है कवर ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और चिकन जो है वो भी गल जाए। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए कवर किया था। और ये देखें, कवर करने के बाद जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई हो चुकी है। और अब इस पॉइंट पे मैं शामिल करूँगी टिंडे। टिंडों को मैंने इस तरीके से बारीक सा काट लिया था, ठीक है। तो इसकी कटिंग डिपेंड करती है आपकी चॉइस पे। अगर आप चाहें तो आप बड़े साइज़ के टिंडे काट लें। बड़े पीसीस काटने से एक तो उनको गलने में ज़्यादा टाइम लगता है और दूसरा ये कि आपको फिर थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पानी शामिल नहीं कर रही। मैंने बारीक साइज़ में टिंडे काटे हैं और टिंडों को मैंने पहले अच्छे तरीके से भून लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं करूँगी टिंडों को कवर पानी डाले बगैर। पानी मैंने बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना, ठीक है। टिंडों का जो अपना पानी होगा मैं उसको टिंडों को उसी में ही गिलाऊंगी। तो यहाँ पे चिकन जो है, पहले हमने चिकन की भी बुनाई की है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, फिर टिंडों के साथ भी इसकी बुनाई हुई है। और फिर मैं तकरीबन इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं कवर करूँगी। और कवर करके टिंडे भी हमारे गल जाएंगे और चिकन जो है वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। और ये मैंने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, लो फ्लेम पे इनको गला लिया है दोनों को। और यहाँ पे इनकी लुक चेक करें, बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी टिंडे बने हैं। और यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। एंड पे हमने इसमें हरा धनिया हरी मिर्चें लाजमी शामिल करनी है। इस तरह सब्ज़ी जो है वो बहुत फ्रेश और देखने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सर्व करने से पहले आप इसमें गरम मसाला लाजमी शामिल कीजिएगा, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आज की ये सिंपल और आसान सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।